Welcome to this tutorial video from WebGIS Sagar। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के अंतर्गत हम त्रुटिपूर्ण रिकॉर्ड्स को कैसे सुधार करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के अभिलेख जैसे मिसल, निस्तार पत्र, खसरा इत्यादि को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम पूर्व से ही मिसल डेटा एंट्री की प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, परंतु अभिलेखों की स्कैनिंग में त्रुटि होने के कारण हमें यह कार्य करने में बाधा आ रही थी, जैसे दस्तावेजों का प्रकार गलत होना, पेज नंबर सही ना होना एवं दस्तावेज का वर्ष गलत होना। ऐसी त्रुटियों को सुधार करने के लिए यह फीचर उपलब्ध कराया गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। इस फीचर का नाम है MRR रिकॉर्ड करेक्शन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भूलेख पोर्टल पर उपलब्ध नए फीचर MRR रिकॉर्ड अद्यतन के बारे में। यह ऑप्शन पटवारी लॉगिन के अंतर्गत MRR रिकॉर्ड अद्यतन के नाम से उपलब्ध है। इसका उपयोग कर हम अपने MRR के त्रुटिपूर्ण रिकॉर्ड्स में सुधार कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया सरल व सुगम तथा इसका उपयोग करके हम केवल एक बार ही सुधार कर सकते हैं। एक बार सुधार करने के पश्चात हमें पुनः सुधार का विकल्प नहीं मिलेगा। मॉडर्न रिकॉर्ड रूम के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध होते हैं, जैसे किस्तबंदी, नामांतरण, अधिकार अभिलेख, मिसल, निस्तार पत्रक, खसरा, खतौनी, ग्राम नक्शा, मिसल खसरा, B1 इत्यादि। इन दस्तावेजों में यदि कोई त्रुटि है तो उसे आगे बताई गई प्रक्रिया के अनुसार सुधार किया जा सकता है। मॉडर्न रिकॉर्ड रूम रिकॉर्ड्स अद्यतन संबंधी प्रावधान जैसे PDF अनुसार मिसल खसरा, मिसल B1, रीनंबरिंग सूची और निस्तार पत्रक की जानकारी को अद्यतन किया जा सकता है। सर्वप्रथम हमें mpbhulekh.gov.in पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। आवश्यक क्रेडेंशियल्स यहाँ उपलब्ध कराने के पश्चात हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के पश्चात हमें पटवारी का डैशबोर्ड यहाँ उपलब्ध होगा, स्क्रीन पर प्रदर्शित है। इस प्रकार इस डैशबोर्ड में एक आइकन प्राप्त होगा जिसका नाम होगा MRR रिकॉर्ड अद्यतन। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के पश्चात हमें यह विंडो ओपन यहाँ पर दिखाई देगी, जिस पर हमें जिला, तहसील और गांव में उपयुक्त चयन करना है। इसके बाद खोजें बटन पर क्लिक करेंगे। गांव हम यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू से भी सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर उसका नाम टाइप करके भी गांव को सर्च कर सकते हैं। इस तरह से ये स्क्रीन प्रदर्शित होगी, जिसके पश्चात दस्तावेज अद्यतन करने की ये प्रक्रिया, जिसमें दस्तावेज में अद्यतन हेतु अद्यतन प्रकार चुने पर क्लिक करना होगा। ये आपको अद्यतन प्रकार चुने पर क्लिक करेंगे, जिसमें 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पे उपलब्ध होंगे: दस्तावेज वर्ष अद्यतन, दस्तावेज प्रकार अद्यतन एवं गुम पृष्ठों की जानकारी दर्ज करें। यदि दस्तावेज का वर्ष गलत है, दस्तावेज में प्रदर्शित वर्तमान वर्ष त्रुटिपूर्ण है और आप डॉक्यूमेंट के वर्ष को एडिट करना चाहते हैं, तब आपको दस्तावेज वर्ष अद्यतन के विकल्प का चयन करना होगा। जैसे ही आप इस विकल्प को चयन करेंगे, आपको यहाँ पे मौजूदा वर्ष दिखाई देगा और अद्यतन वर्ष यहाँ पर आपको लिखना होगा और उसके बाद वर्ष अद्यतन पर क्लिक करेंगे, जिसके पश्चात आपका जो अद्यतित वर्ष है उसको चेंज कर दिया जाएगा। यदि दस्तावेज में प्रदर्शित उसके प्रकार में त्रुटि है और आप डॉक्यूमेंट के प्रकार को एडिट करना चाहते हैं, तब आपको दस्तावेज प्रकार अद्यतन के विकल्प का चयन करना होगा। जैसे दस्तावेज खसरा अंतर्गत निस्तार पत्रक का दस्तावेज प्रदर्शित हो रहा हो, मतलब चयन किए गए दस्तावेज के अलावा किसी अन्य दस्तावेज का प्रदर्शित होना।
उस स्थिति में आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करके मौजूदा दस्तावेज प्रकार जैसे खसरा है, लेकिन अद्यतन दस्तावेज का प्रकार आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से चुन सकते हैं कि ये कौन सा दस्तावेज है, उसकी जानकारी यहाँ पर देकर सबमिट करें। यदि उपलब्ध दस्तावेज में से कुछ पेज मिसिंग हैं, तब ऐसे पेजों की जानकारी दर्ज करने हेतु गुम पृष्ठों की जानकारी दर्ज करें के विकल्प का चयन करें। इस विकल्प का चयन करने पर आपको ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे मौजूदा पृष्ठों की संख्या आपको दिखाई जाएगी तथा गैर मौजूदा पृष्ठों के क्रमांक दर्ज आपको यहाँ पर करने होंगे। यदि आपके डॉक्यूमेंट से कुछ पेज मिसिंग है तो उन मिसिंग पेजों की जानकारी आपको इस टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर देना होगा। इसमें सारे पेजेस के नंबर भर के और यहाँ पे जमा करना है। जैसे अगर आपके पास दस्तावेज है और दस्तावेज में से क्रमांक 10, क्रमांक 12, क्रमांक 13 इस तरह से कुछ पेज मिसिंग है तो उनकी जानकारी आप यहाँ कॉमा लगाने के बाद लिख सकते हैं और उसके बाद जमा करें पर क्लिक करेंगे, जिससे ये जो आपकी अद्यतन जानकारी है वो सबमिट हो जाएगी। थैंक यू आप सभी के लिए।